जब कर्ज से डूबे कुम्हार ने अपना आखिरी निवाला एक भूखे साधु को खिला दिया, तब उस रहस्यमयी साधु ने भगवान शिव के वे 5 गुप्त रहस्य बताए, जिन्होंने रातों रात उस गरीब की किस्मत पलट दी। मंदाकिनी नदी के तट से कुछ दूरी पर बसे रुद्रपुर नामक एक अत्यंत प्राचीन गांव में वीरेंद्र नाम का एक कुम्हार रहता था। वीरेंद्र के हाथों में मिट्टी को आकार देने की एक अद्भुत कला थी। वह मिट्टी के ऐसे सुंदर बर्तन और मूर्तियां बनाता था मानो उनमें अभी प्राण आ जाएंगे, परंतु उसकी कला उसकी गरीबी को दूर करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। गांव में पिछले 2 वर्षों से भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। लोग दाने दाने को मोहताज थे, तो मिट्टी के बर्तन कौन खरीदता। वीरेंद्र की धर्मपत्नी माधवी एक अत्यंत पतिव्रता और संस्कारी स्त्री थी, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उसके दोनों पैरों में भयंकर चोट आ गई थी और वह बिना सहारे के चल नहीं पाती थी। वीरेंद्र अपने ही घर में अत्यंत लाचारी का जीवन जी रहा था। उसी गांव के एक बड़े और पक्के मकान में वीरेंद्र का छोटा भाई सत्येंद्र रहता था। सत्येंद्र ने कुम्हारी का पुश्तैनी काम छोड़कर साहूकारों के साथ मिलकर ब्याज और छल कपट का व्यापार शुरू कर दिया था। उसने बेईमानी से बहुत धन कमा लिया था। उसके घर में हर दिन पकवान बनते थे, लेकिन उसके हृदय में अपने बड़े भाई वीरेंद्र के लिए रत्ती भर भी दया नहीं थी। एक दिन वीरेंद्र के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। माधवी भूख से निढाल होकर चारपाई पर पड़ी थी। वीरेंद्र अपनी पत्नी की यह दशा देखकर रो पड़ा और अपने छोटे भाई सत्येंद्र के घर कुछ अनाज उधार मांगने गया। सत्येंद्र अपने आंगन में बैठकर मालपुए खा रहा था। उसने अपने बड़े भाई को फटे पुराने कपड़ों में देखकर अत्यंत व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, आ गए बड़े भैया, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि यह मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़ दो। इस ईमानदारी ने तुम्हें क्या दिया है? तुम्हारी वह अपाहिज पत्नी भूख से मर रही है और तुम यहाँ भीख मांगने आ गए। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अनाज नहीं है। जाओ, उसी मिट्टी को खाकर अपना पेट भर लो। वीरेंद्र चुपचाप अपने आंसुओं को पीकर वहां से लौट आया। उसके हृदय में भयंकर पीड़ा थी, लेकिन उसने ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वह अपनी कुदाल लेकर सूखी हुई मंदाकिनी नदी के तल में मिट्टी खोदने चला गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब वीरेंद्र गहरी खुदाई कर रहा था, तो अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। उसने जब मिट्टी हटाई, तो वहां से एक अत्यंत प्राचीन काले पत्थर का अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग से एक अजीब सी शीतलता और तेज निकल रहा था। वीरेंद्र ने अत्यंत श्रद्धा से उस शिवलिंग को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने उस शिवलिंग को अपने माथे से लगा लिया। वह दौड़ता हुआ उस शिवलिंग को घर ले आया। माधवी ने जब उस अलौकिक शिवलिंग को देखा, तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर उस शिवलिंग को एक साफ लकड़ी के तख्ते पर स्थापित किया। घर में कुछ नहीं था, इसलिए वीरेंद्र ने बाहर से कुछ जंगली बेर और बेलपत्र लाकर भगवान शिव को अर्पित किए। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपसे एक अत्यंत गहरी बात साझा करना चाहता हूं। आज के इस कलयुग में सत्येंद्र जैसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, जो बेईमानी से धन कमाकर अपनी तिजोरियां भर लेते हैं और ईमानदारी से मेहनत करने वालों का उपहास उड़ाते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि ईमानदारी की राह भले ही कठिन हो, पर उस राह के अंत में साक्षात ईश्वर खड़े होते हैं। जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, तब महादेव उसकी परीक्षा लेने और उसका भाग्य बदलने अवश्य आते हैं। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कठिन समय आया है जब आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया हो? अगर आप भी मानते हैं कि महादेव की कृपा से बड़ी इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है, तो कृपया आज ही हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से जुड़ें। मेरा आपसे हृदय से निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन गहरी और सत्य भावनाओं को आप तक पहुंचाने का अटूट साहस देता है। कृपया पूरे भाव के साथ वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीरेंद्र के इस संघर्ष में हमारे साथी बने। उस रात मौसम ने अचानक एक भयंकर करवट ली। आसमान में काले और डरावने बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। वीरेंद्र के घर की छत कई जगह से टपक रही थी। उसने और माधवी ने मिलकर शिवलिंग को एक सुरक्षित स्थान पर रखा,
तभी उस भयानक आंधी और वर्षा के बीच उनके जर्जर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अलख निरंजन, क्या इस तूफानी रात में मुझ भिक्षुक को सिर छुपाने की जगह और थोड़ा सा अन्न मिल सकता है? एक अत्यंत वृद्ध और कांपती हुई आवाज बाहर से आई। वीरेंद्र ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। सामने एक अत्यंत वृद्ध साधु खड़े थे, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि महंत ज्ञानेश्वर थे, जिनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, लेकिन इस समय वे अत्यंत दयनीय अवस्था में प्रतीत हो रहे थे। वीरेंद्र ने तुरंत उन्हें भीतर लिया, अपने स्वयं के सूखे वस्त्र उन्हें पहनने को दिए और माधवी ने घर के एक कोने में बची हुई सूखी लकड़ियों से आग जलाई ताकि साधु को गर्माहट मिल सके। महंत ज्ञानेश्वर ने आग तापते हुए अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूं। तुम्हारे छोटे भाई सत्येंद्र के घर भी गया था, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ है? मेरे प्राण सूख रहे हैं। वीरेंद्र और माधवी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास केवल 2 सूखी रोटियां बची थीं, जो उन्होंने पड़ोस से किसी तरह मांग कर कल के लिए बचाकर रखी थीं, क्योंकि माधवी बीमार थी। वीरेंद्र ने बिना एक क्षण भी सोचे वे दोनों सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ एक थाली में सजाकर साधु के सामने रख दिया और अत्यंत विनम्रता से बोला, हे महात्मा, हमारे पास केवल यही भोजन शेष है। आप इसे ग्रहण करके अपने प्राणों की रक्षा करें। हमारे लिए तो साक्षात भगवान शिव ही हमारे अतिथि बनकर आए हैं। साधु ने उन दोनों सूखी रोटियों को अत्यंत तृप्ति के साथ ग्रहण किया। भोजन समाप्त होते ही एक अत्यंत अद्भुत चमत्कार हुआ। साधु के शरीर से वह बुढ़ापा और क्षीणता पल भर में गायब हो गई। उनके शरीर से एक भयंकर और दिव्य प्रकाश निकलने लगा, जिससे पूरा घर रोशन हो गया। वीरेंद्र और माधवी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। साधु ने अपना हाथ उठाकर अत्यंत गंभीर और बादलों की गर्जना जैसे स्वर में कहा, वीरेंद्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुम दोनों पति पत्नी ने स्वयं भूखे रहकर अपने प्राणों की चिंता किए बिना मुंह भूखे का पेट भरा है। तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा सीधे कैलाश तक पहुंची है। मैं भगवान आशुतोष का ही एक अंश हूं और आज मैं तुम्हें शिव पुराण में वर्णित धन और सुख के वे 5 गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं, जिन्हें जो भी मनुष्य जान लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाती है। वीरेंद्र और माधवी हाथ जोड़कर उस दिव्य प्रकाश के सामने बैठ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वह क्षण है जिसका इंतजार हर उस इंसान को होता है जो जीवन भर मेहनत करता है, लेकिन फिर भी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। भगवान शिव ने माता पार्वती को कलयुग के लिए कुछ ऐसे अचूक नियम बताए थे, जो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे दैनिक कर्मों से जुड़े हैं। वे कौन से 5 रहस्य हैं जो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं? अगर आप अपने जीवन की दरिद्रता और परेशानियों को जड़ से खत्म करने वाले इन अत्यंत गुप्त और आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो मैं विवेक वर्मा आपसे पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह पवित्र ज्ञान लाखों भटके हुए और गरीब परिवारों तक पहुंचेगा और उनका जीवन बदल सकता है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव के इन 5 अमूल्य रहस्यों को अपने हृदय में उतारें। साधु ज्ञानेश्वर ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहना आरंभ किया। पहला रहस्य, अन्न का कभी अपमान न करना। महादेव कहते हैं कि जिस घर में भोजन का निरादर होता है, थाली में जूठन छोड़ी जाती है या भोजन बनाने वाली स्त्री का अपमान होता है, वहां से माता अन्नपूर्णा हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। जो मनुष्य अन्न के एक एक दाने को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करता है और किसी भूखे को अपना निवाला बांटता है, उसके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। वीरेंद्र ध्यान से सुन रहा था। दूसरा रहस्य, क्रोध की अग्नि को भस्म करना। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस घर में बात बात पर चीख पुकार मचती है, कलह होता है, वहां साक्षात दरिद्रता का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी अत्यंत शांत स्वभाव की हैं। वे कभी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां क्रोध की अग्नि जल रही हो। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, अपने मन को हमेशा शांत रखो। साधु ने माधवी की ओर देखते हुए कहा, तीसरा रहस्य, स्त्री का सम्मान। शिव पुराण कहता है कि हर स्त्री में साक्षात माता पार्वती का अंश होता है।
जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसके आंसुओं को गिरने नहीं देता और उसे अर्धांगिनी मानकर हर निर्णय में भागीदार बनाता है, उस पुरुष का भाग्य स्वयं ईश्वर लिखते हैं। लेकिन जो पुरुष अपनी शक्ति के घमंड में स्त्री को पैरों की जूती समझता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। चौथा रहस्य, ईमानदारी की कमाई और कर्म में निरंतरता। महादेव किसी को रातों रात धन नहीं देते, वे कर्म करने की शक्ति देते हैं। जो धन बेईमानी, झूठ या किसी को धोखा देकर कमाया जाता है, वह बीमारियों और मुकदमों में नष्ट हो जाता है। लेकिन ईमानदारी के पसीने से कमाया गया एक सिक्का भी पीढ़ियों तक सुख देता है। कभी भी अपने कर्म से पीछे मत हटो। साधु ज्ञानेश्वर ने अपना आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया। पांचवां रहस्य, निस्वार्थ दान। तुम्हारे पास चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा असहायों, बीमारों और बेजुबान जानवरों के लिए निकालो। दान एक ऐसा बीज है जिसे तुम आज बोओगे तो कल वह एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देगा। जो देता है, प्रकृति उसे 1000 गुना लौटाती है। यह 5 रहस्य बताकर साधु ज्ञानेश्वर ने अपने कमंडल से थोड़ा सा भस्म निकाला और उसे वीरेंद्र की उस मिट्टी पर छिड़क दिया जिससे वह बर्तन बनाता था। आज से तुम्हारी यह मिट्टी साधारण नहीं रहेगी वीरेंद्र, बस इन 5 नियमों का पालन करना। इतना कहकर वह अलौकिक साधु वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अगली सुबह जब वीरेंद्र उठा तो उसने देखा कि जिस मिट्टी पर साधु ने भस्म छिड़की थी, उसमें से एक अद्भुत चमक आ रही थी। वीरेंद्र ने जब उस मिट्टी से बर्तन और सुराहियां बनाई तो वे इतनी सुंदर और मजबूत बनी मानो किसी चमत्कारिक धातु से बनी हों। जब वह उन्हें बाजार लेकर गया तो राज्य के एक बड़े व्यापारी की नजर उन बर्तनों पर पड़ी। उसने वीरेंद्र के बनाए हुए सारे बर्तन मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिए और राजमहल के लिए भी एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया। वीरेंद्र की कला को एक नई पहचान मिल गई थी। उसने भगवान शिव के बताए उन 5 नियमों का अत्यंत कठोरता से पालन किया। वह कभी अन्न का अपमान नहीं करता, क्रोध से दूर रहता, अपनी पत्नी माधवी की पूजा करता, पूरी ईमानदारी से बर्तन बनाता और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा भूखों को दान करता। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में वीरेंद्र गांव का सबसे संपन्न और सम्मानित व्यक्ति बन गया। माधवी का इलाज भी शहर के बड़े वैद्यों द्वारा करवाया गया और वह पुनः अपने पैरों पर चलने लगी। दूसरी ओर उसका छोटा भाई सत्येंद्र, जिसने अहंकार में साधु को धक्के मारे थे और जो भगवान शिव के इन 5 नियमों के बिल्कुल विपरीत चलता था, उसका बेईमानी का व्यापार पकड़ा गया। राज दरबार के सैनिकों ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे कारागार में डाल दिया गया। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। तब वीरेंद्र ने ही आगे बढ़कर अपने भाई के परिवार को पनाह दी और सत्येंद्र का कर्ज चुकाकर उसे कारागार से मुक्त करवाया। सत्येंद्र ने रोते हुए अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और अपने सारे पापों की क्षमा मांगी। दोस्तों, भगवान शिव के ये 5 रहस्य कोई साधारण उपदेश नहीं है। यह एक सफल, सुखी और समृद्ध जीवन जीने की सबसे बड़ी कुंजी है। जो मनुष्य अपने जीवन में अन्न का सम्मान करता है, क्रोध को छोड़ देता है, स्त्रियों का आदर करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और निस्वार्थ भाव से दान करता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे गरीब नहीं रख सकती। गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जब आपके विचार शिव के इन नियमों से जुड़ जाते हैं, तो आपकी तिजोरी और आपका हृदय दोनों ही धन और सुख से भर जाते हैं। अगर वीरेंद्र कुम्हार की इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ है और आपको भगवान शिव के इन 5 परम रहस्यों का अर्थ गहराई से समझ में आया है, तो इस कहानी को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो जीवन की परेशानियों और गरीबी से हार मान चुका है। और हाँ, हमेशा ऐसी ही अत्यंत सत्य, आध्यात्मिक और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे अंत में पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को पूरे भाव से सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।